तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ताकेरू अब इस न्यू वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो गया है और गॉड ने उसे काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स दी है ताकि ताकेरू इस प्लेनेट को बचा सके। और ताकेरू का सबसे पहला पार्टनर बी बनता है जो कि उसके सफर में उसका साथ देगा। ताकेरू को इस वर्ल्ड में आए ज्यादा देर नहीं हुई, जिस कारण ताकेरू को इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो इस दुनिया को जानने के लिए ताकेरू सबसे पहले बेलकाइम सिटी जाता है, जहाँ पर उसे इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में ताकेरू एक लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ की दुकान पर जाता है, जहाँ पर बाहर उसे एक रिबल नाम की लड़की मिलती है जो उससे पूछती है क्या तुम कुछ बनवाना चाहते हो। तो ताकेरू से कहता है तुमने सही कहा, मेरी सीजर्स खराब हो गई है जिस कारण मुझे अब न्यू सीजर चाहिए ताकि मैं अपने लिए और ज्यादा मटीरियल्स इकट्ठा कर सकूं। जो सुनकर रिबल उसे कहती है तुम तो वही मशहूर गैदरर होना जिसकी चर्चा इस पूरे टाउन में हो रही है। तो ताकेरू से कहता है तुमने सही कहा। इसके बाद रिबल उसे अपने साथ अपने मास्टर के पास लेकर जाती है और अपने मास्टर से कहती है ताकेरू हमारे लिए ईदरा ऑर्ब लेकर आ सकता है तो हमें इसे भेज देना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके हम स्वॉर्ड बना पाएंगे और क्राफ्टमैन एग्जीक्यूशन कंपटीशन में हिस्सा ले पाएंगे। जो सुनने के बाद रिबल का मास्टर उसे साफ इनकार कर देता है क्योंकि जिस जगह पर ये ऑर्ब मिलते हैं वहाँ पर एक गैदरर का जाना इम्पॉसिबल है। वो कहता है हम अपने फायदे के लिए किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकते और जहाँ पर ये ईदरा ऑर्ब मिलते हैं वहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स भी पाए जाते हैं। तभी ताकेरू उनको कहता है मैं आपके लिए ईदरा ऑर्ब ला सकता हूँ, पर इसके बदले में आपको मेरे लिए एक स्पेशल सीजर बनानी होगी जो कि किसी और के पास ना हो। पहले तो मास्टर ताकेरू को इतनी खतरनाक जॉब नहीं देना चाहते थे, पर ताकेरू उनको सबूत के तौर पर अपने शिकार किए हुए मॉन्स्टर्स दिखाता है, जो देखने के बाद मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ताकेरू को रियोहाई माइन में से ईदरा ऑर्ब लाने की जॉब दे देता है। अगले सीन में ताकेरू रियोहाई माइन के लिए जाने लगता है और रास्ते में उसे एक हॉर्स ट्रेडर मिलता है, जहाँ पर ताकेरू कहता है मुझे भी अपने लिए एक घोड़ा चाहिए था। तभी उसे वहाँ पर वही भूखी एल्फ लड़की मिलती है जो कि ट्रेडर से बोलती है मुझे व्हाइट हॉर्स चाहिए, ना कि ये मॉन्स्टर। तो ट्रेडर उसे कहता है व्हाइट हॉर्स तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें दूसरे किंगडम में जाना होगा। जो सुनने के बाद वो एल्फ दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है और ताकेरू भी वहाँ से चले जाता है, पर थोड़ी देर बाद उसे वही एल्फ लड़की मिल जाती है जो कि फिर से काफी भूखी थी। तो ताकेरू उसे फिर से खाना खाने को देता है। खाना खाने के बाद उस लड़की में फिर से एनर्जी आ जाती है। तभी ताकेरू को उसमें से बदबू आने लगती है, तो अपने क्लीन मैजिक का यूज करके ताकेरू सबसे पहले उसे साफ कर देता है और अब वो लड़की उसे अपना नाम बताती है जो कि वेल ब्रोलाइट है। वो ताकेरू से कहती है तुमने मेरी दूसरी बार मदद की है तो इसलिए मैं तुम्हारे काम में भी तुम्हारी मदद करूंगी। तो ताकेरू भी उसकी बात मान लेता है और उसे भी अपने सफर में साथ ले जाता है। फिर रात को खाना बनाने के वक्त वो लड़की एक काफी बड़ा पेड़ लाती है और अपने वेपन का इस्तेमाल करके उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ताकेरू उसके वेपन का रैंक चेक करता है जो कि रैंक ए होता है। इसके बाद ताकेरू खाना बनाता है जो कि सबको काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब ब्रोलाइट ताकेरू से पूछती है तुम दोनों बोजरोल किंगडम जा रहे हो है ना। तो ताकेरू से कहता है तुमने सही कहा। तो ब्रोलाइट उसे बताती है उसे एक व्हाइट पैगासस चाहिए जो कि उसी किंगडम में मिलेगा, तो वो भी ताकेरू के साथ वहाँ पर जाएगी। वो बताती है असल में वो ये व्हाइट पैगासस अपनी सिस्टर के लिए लेकर जाना चाहती है और ताकेरू ने उसे फिर से खाना खिला दिया था, जिसके बदले में वो ताकेरू के लिए और काम करना चाहती थी। तो वो डिसाइड करती है कि वो ताकेरू की बॉडीगार्ड बनेगी। फिर खाना खाने के बाद वो सब सो जाते हैं, पर ब्रोलाइट और बी के खराटों के कारण ताकेरू बिल्कुल भी नहीं सो पाता। फिर अगले दिन वो एक किंगडम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और वहाँ पर उनको क्ले मिल जाता है जो कि ब्रोलाइट को भी जानता था। क्ले ताकेरू से गुस्सा था क्योंकि ताकेरू से बिना बताए इतनी दूर आ गया था। तो ताकेरू से माफी मांगता है और बताता है मुझे एक जॉब मिली है और वो ये है कि रियोहाई माइन में से ईदरा ऑर्ब कलेक्ट करना। तो क्ले ताकेरू को बताता है मैं भी अपने वेपन को रिपेयर करवाने के लिए वोजरोल किंगडम जा रहा हूँ, तो हम एक साथ ही वहाँ जाते हैं। और अब क्ले भी डिसाइड करता है कि वो ताकेरू का बॉडीगार्ड बनेगा। अगले सीन में वो वोजरोल किंगडम पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्ले की मदद के कारण उनको वीआईपी एंट्री मिल जाती है, जहाँ पर वो एक अंडरग्राउंड ड्वार्फ किंगडम में जाते हैं, जहाँ पर गार्ड उन्हें कहता है हमारे किंग तुमसे मिलना चाहते हैं। जो सुनने के बाद ताकेरू क्ले से कहता है क्या तुम किंग को जानते हो। तभी वो गार्ड उनको बताता है कि क्ले ने ही हमें थंडर किंग जैगन से बचाया था
पर यह सुनकर क्ले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बताता है काफी समय पहले ड्वार्फ किंगडम के लोग वेपन्स यूज नहीं कर सकते थे, जिस कारण उनको डीमन किंग को हमेशा पे करना पड़ता था। पर मेरे कारण वो डीमन किंग जहाँ से भाग गया। इसके बाद वो गार्ड उनको क्ले का एक स्टैचू भी दिखाता है, जो कि क्ले की तरह लग तो नहीं रहा था। वो स्टैचू बस एक डायनासोर लग रहा था, जिसे देखने के बाद क्ले काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो सब किंग से इजाजत लेकर रियोहाई माइन में जाते हैं, पर किंग तो इसके साथ साथ उनको डीमंस को खत्म करने के लिए भी कह देता है। फिर अंदर जाने के बाद वो कुछ मोटर्स को मार देते हैं और आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर उनको काफी सारे ओब्स मिल जाते हैं, जो कि इधरा ओब से भी कई गुना ज्यादा रेयर होते हैं, जिनका रैंक भी ए था। तभी वहाँ पर एक डीमन क्रैब आ जाता है, जो कि काफी खतरनाक था। पर ताकेरू और बी तो उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए क्रैब बस एक खाना है। तो ताकेरू और भी उस क्रैब के साथ अकेले ही फाइट करते हैं और बाकियों को इस फाइट में आने के लिए रोक देते हैं। फिर ताकेरू और बी मिलकर एक साथ उसके वीक पॉइंट पर मारकर उसे खत्म कर देते हैं और अपने बैग में कलेक्ट कर लेते हैं। पर क्ले ताकेरू से काफी गुस्सा था, क्योंकि ताकेरू ने उसे इस फाइट में आने के लिए रोक दिया था। और वो ताकेरू से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे मैजिकल पावर्स मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, पर यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना हुआ हूँ और तुम्हें हम पर भी भरोसा करना चाहिए। जो सुनने के बाद ताकेरू से माफी मांगता है। इसके बाद वो फिर से आगे जाने लगते हैं। रास्ते में ताकेरू सोचता है कि इस दुनिया में मोस्टर से कहीं पर भी समन हो जाते हैं और शायद गॉड भी इसी चीज की बात कर रहे थे। अगर मैं इस दुनिया में आया तो यहाँ पर काफी सारे चेंजेस आएंगे। इसके बाद सारा काम करने के बाद वो वापस किंग के पास जाते हैं, जहाँ पर ताकेरू रिवॉर्ड के तौर पर उनसे वही मारा हुआ क्रैब ले लेता है। इसके बाद वो वापस जाने लगते हैं, जहाँ पर इनाम के तौर पर अपने लिए एक वाइट पेगासिस ले लेती है और क्ले भी अपने वेपन को रिपेयर करवा लेता है। फिर ब्रोलाइट अपने पेगासिस को लेकर अपनी सिस्टर के पास जाने लगती है और ताकेरू और क्ले भी बेलकाइम गिल्ड वापस चले जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले उन्हें आरियाना मिलती है। उसके पूछने पर क्ले उसे बताता है कि मैंने ताकेरू के साथ पार्टी बना ली है और हम एक ही टीम में हैं। जो सुनने के बाद आरियाना काफी खुश हो जाती है और ये बात गिल्ड मास्टर को बताने के लिए चले जाती है। और अब क्ले के साथ मिलकर ताकेरू अपनी टीम का नाम द अजूर ब्लैक ब्रिगार्ड रखता है। अगले सीन में ताकेरू उसी ब्लैक स्मिथ की दुकान पर जाता है, जहाँ पर वो उसे इधरा ऑर्ब देता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं ये बिल्कुल प्योर ऑर्ब है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम एक साथ ये पूरा खरीद सके। तो ताकेरू उनको कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों फर्स्ट प्राइज जीतो और उसके बाद मेरे लिए एक स्पेशल चीजर बना देना। इसके कुछ दिन बाद ताकेरू को इस पूरे टाउन के लॉर्ड की ओर से बुलावा आता है, जो जाने के बाद ताकेरू घबरा जाता है। उसे लगता है कि यहाँ के लॉर्ड उससे बी को छीन लेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद उनको कैसल में ले जाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले ताकेरू को लॉर्ड की बेटी मिलती है, जो उसे कहती है कि उसे ये ड्रैगन का बच्चा चाहिए। जो सुनने के बाद ताकेरू से साफ मना कर देता है। जो सुनने के बाद वो लड़की जिद करने लगती है, तो ताकेरू से कहता है बी मेरे लिए एक फैमिली मेंबर है, तो मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, माफ करना। जो सुनने के बाद वो लड़की ताकेरू से माफी मांगती है और रोने लगती है। वो उसे कहती है मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे लिए एक फैमिली है। फिर बी उसे चुप करवाता है। इसके बाद उस लड़की के फादर यानी कि यहाँ के लॉर्ड आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद ताकेरू काफी हैरान हो जाता है और कहता है यह तो काफी ज्यादा यंग और हैंडसम है। इसके बाद वो लॉर्ड ताकेरू से कहता है मैंने सुना है कि तुमने एक बंदे की बीमारी को काफी आसानी से ठीक कर दिया था, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ को भी ठीक कर दो। मेरी वाइफ की हालत काफी ज्यादा खराब है, वो काफी दिनों से बीमार है और अब तक ठीक नहीं हो पाई, तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वाइफ को ठीक कर दो। जो सुनने के बाद ताकेरू सोचता है अगर मैं फिर से बैलेंस के साथ पंगा लूंगा तो गड़बड़ हो सकती है। तभी वो लॉर्ड ताकेरू से कहता है मेरी बेटी की छुट्टियां खत्म होने वाली है और वो वापस अपनी स्टडी के लिए जाने वाली है, तो जाने से पहले वो अपनी मोम को एक ऐसा क्रिएचर देना चाहती थी जिससे वो बोर ना हो सके और अकेलापन ना महसूस करे। वो तुमसे तुम्हारे साथी को नहीं छीनना चाहती थी। सारी स्टोरी सुनने के बाद क्ले और बी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर ताकेरू भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो लॉर्ड उन सबको अपनी वाइफ के पास लेकर जाते हैं, पर उस रूम में काफी ज्यादा अंधेरा था। तो वो लॉर्ड बताता है कि मेरी वाइफ के लिए रोशनी सेंसिटिव है। ताकेरू से स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को काफी सारी बीमारियां हैं। ताकेरू से बताता है मैं तुम्हारे वाइफ के पेट दर्द को खत्म कर सकता हूँ
और इसके साथ साथ सनलाइट सेंसिटिव को भी ठीक कर सकता हूँ। और एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने देखा कि तुम्हारी वाइफ की बॉडी के अंदर आइवर पॉइजन है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो क्या तुम अपनी वाइफ की जिंदगी एक ऐसे बंदे के हाथ में देना चाहते हो जिसको तुम जानते ही नहीं हो? जो सुनने के बाद उसकी वाइफ कहती है, मुझे कोई चमत्कार होने का इंतजार नहीं है, मैं तो बस इतना ठीक होना चाहती हूँ कि फिर से अपने बेटी के हाथों को पकड़ सकूं। इसके बाद ताकेरू अपने मैजिक का यूज करके उसकी वाइफ की आइज को ठीक कर देता है, जिससे उसकी वाइफ को फिर से सब कुछ दिखने लगता है। फिर ताकेरू अपनी क्लीन मैजिक का यूज करके पूरे रूम को साफ कर देता है और खिड़कियों को खोल देता है, जिससे पूरे कमरे में सनलाइट की रोशनी आ जाती है और लॉर्ड की वाइफ को भी कुछ नहीं होता, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ताकेरू लॉर्ड को कहता है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अगले सीन में ताकेरू लॉर्ड को कहता है, मैंने काफी हद तक तुम्हारी वाइफ को ठीक कर दिया है, पर जो उसके शरीर में आइवर पॉइजन है उसे अब तक खत्म नहीं कर पाया क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम्हारे पास इसका कोई एंटीडोट है जिससे मैं तुम्हारी वाइफ को पूरी तरह ठीक कर सकूं? तो लॉर्ड उसे कहता है, हमारे पास इसका एंटीडोट नहीं है। तो ताकेरू से कहता है, मुझे शक है कि ये आइवर पॉइजन किसी ने तुम्हारी वाइफ को जानबूझकर दिया है। जो सुनने के बाद लॉर्ड काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो पुरानी एंशिएंट किताबों में से इसका एंटीडोट ढूंढते हैं, जहाँ पर ताकेरू अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आसानी से एक किताब में से एंटीडोट को ढूंढ लेता है, जिसमें इस पॉइजन का एंटीडोट एक तरह का आइवर फ्लावर है। और इस फ्लावर की लोकेशन पता करने के बाद वो सब वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। और जाने से पहले ताकेरू वहाँ पर एक तरह का प्रोटेक्शन स्टोन रख देता है। तभी वहाँ पर फिर से लॉर्ड की बेटी आ जाती है, जो ताकेरू से फिर से माफी मांगती है। तो ताकेरू से कहता है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो यह तुम्हारे लिए बहुत है। इसके बाद ताकेरू और क्ले वहाँ से आइवर फ्लावर लेने के लिए चले जाते हैं। फिर जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यह जगह पूरी तरह से खराब हो गई है, जहाँ का तालाब भी पॉइजन हो गया है। जो देखने के बाद क्ले बताता है कि ये जगह पहले काफी ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, पर पता नहीं अब इसे क्या हो गया। तभी वहाँ पर इस जगह के लोग आ जाते हैं जो कि उनसे काफी ज्यादा डरे हुए थे। तो ताकेरू और क्ले उनको अपना गिल्ड बैच दिखाते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा बेहोश हो जाता है, जिसे ताकेरू चेक करता है और उसे पता चलता है कि इन लोगों ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। तो अगले सीन में वो लोग उनको बताते हैं कि 10 महीने पहले ये सब हुआ। अचानक से हमारे तालाब में पॉइजन फैल गया, जिस कारण सारी मछलियां भी मर गई। उस वक्त हमारे विलेज में एक मर्चेंट आया जिसने हम सबको बचा लिया। उसने कहा अगर हम उसे अपना आइवर फ्लावर हर मंथ देंगे तो वो हमें खाने पीने के लिए देगा, पर वो पानी इतना नहीं देता था कि हमारी खेती बाड़ी अच्छे से हो सके। क्योंकि आइवर फ्लावर की लोकेशन बस हम लोगों को ही पता है, इसलिए वो हमें खाना पानी दे देता था, पर काफी कम मात्रा में। पूरी कहानी सुनने के बाद ताकेरू उनको कहता है कि वो मर्चेंट तुम सबको धोखा दे रहा है। जरा सोचो, जब तुम्हारे तालाब में ये पॉइजन फैला वो बंदा उसी वक्त क्यों आया, और वो तुम सब से इसके बदले में हर महीने आइवर फ्लावर भी लेता है। वो मर्चेंट धोखेबाज है और हम लोग उसे सजा जरूर देंगे। ताकेरू, क्ले और बी को भी उस मर्चेंट पर काफी गुस्सा आ रहा था, तो वो उसे सजा देने का डिसीजन लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले ताकेरू बी से कहकर इस पूरे विलेज में बारिश करवाता है और अपने मैजिक का यूज करके पूरे टाउन को पहले जैसा कर देता है, और क्लीन मैजिक का यूज करके यहाँ के लोगों को भी साफ कर देता है और उनको अपना बनाया हुआ खाना भी खिलाता है। इसके बाद वो एंटीडोट बनाने के लिए उनसे आइवर फ्लावर भी मांगता है। तभी कुछ बच्चे ताकेरू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे अपने एक सीक्रेट बेस को दिखाते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने अपना लिटास फ्रूट रखा हुआ था और इस फ्रूट का स्वाद बिल्कुल सॉस की तरह था। और वही दूसरी तरफ कैसल में तियारिस को अलार्म की आवाज आती है, जो सुनकर वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि उनका एक खास बंदा बर्नार्ड उसकी मॉम के पास जा रहा था। तियारिस उसे बताती है कि ये अलार्म तब ही रिंग करता है जब कोई बुरे इरादे से यहाँ पर आए, यानी कि तुम ही वो बनते हो जिसने उन्हें पॉइजन किया। तभी वहाँ पर लॉर्ड भी आ जाते हैं और वो उसे वही पानी पीने के लिए कहते हैं जो कि वो उसकी वाइफ को दिया करता था। तो वो बंदा पानी पीने से साफ इनकार कर देता है, तो लॉर्ड वो पानी सीधा उसके मुंह पर मार देता है, जिस कारण वो बंदा उसे बता देता है कि इस पानी में पॉइजन फैला हुआ था। तो अब साबित हो जाता है कि बर्नार्ड ने ही लॉर्ड की वाइफ को पॉइजन किया था, तो उसे फिर कैद कर लिया जाता है। दूसरी तरफ वो मर्चेंट वापस विलेज में आ जाता है, जो कि यहाँ पर फिर से आइवर फ्लावर लेने के लिए आया हुआ था। तो वो लोग उसे कहते हैं तुमने हमें धोखा दिया है और जो फ्लावर तुम हमसे खरीदते हो हमें पता चला है कि उसमें पॉइजन है, तो हम वो आइवर फ्लावर तुम्हें नहीं देंगे।
जो सुनने के बाद मर्चेंट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुंडों के साथ वहां पर हमला कर देता है। और वही दूसरी तरफ विलेज का चीफ ताकेरू को आइवर फ्लावर की लोकेशन पर लेकर चले जाता है, जहाँ पर ताकेरू उन फ्लावर्स को स्कैन करके देखता है कि ये फ्लावर एक सेक्रेट बीस्ट के आंसू से बने हैं और इसी सेक्रेट बीस्ट ने काफी साल पहले इन विलेज के एंसेस्टर्स को बचाया भी था एक लेक डीमन से। तो फिर ताकेरू कुछ फ्लावर्स बाहर से ले लेता है। इसके बाद वो जब वापस विलेज में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा आग लगी हुई है। तो वो सब एक साथ मिलकर पूरे विलेज की आग को बुझाते हैं। आग को बुझाने के बाद चीफ को पता चलता है कि उसके बेटे को वो मर्चेंट किडनैप करके अपने साथ लेकर चला गया है। जो जाने के बाद ताकेरू और क्ले को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से गोमजा को बचाने के लिए जाने लगते हैं। और वहां जाने पर उनको पता लगता है कि मर्चेंट अपने साथियों के साथ तो यहाँ पर पार्टी मना रहा है। यहाँ पर उसके साथी अपना प्लान भी एक्सप्लेन करते हैं, जो कि लॉर्ड की वाइफ को पॉइजन देकर पूरी तरह बीमार कर देना और फिर जब उसकी वाइफ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी तब ये लोग उसे आइवर फ्लावर काफी ज्यादा कीमत पर बेचेंगे। जो सुनते ही क्ले को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आकर उन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ ताकेरू भी जल्दी से गोमजा को ढूंढकर वापस ले जाने लगता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ गया है और वो सबको मारने लगता है। असल में ये मॉन्स्टर इस मर्चेंट ने ही समन किया था, जिसे वो खुद ही नहीं संभाल पाता। तो वो ताकेरू से मदद मांगने लगता है। ताकेरू उस पर एक शीट लगा देता है, पर वार की वजह से वो मर्चेंट भी बेहोश हो जाता है। फिर वो सब उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं। इसी बीच वो मॉन्स्टर ताकेरू और गोमजा पर एक काफी खतरनाक हमला कर देता है, जिससे वो दोनों सीधा पॉइजन तालाब की ओर गिरने लगते हैं। तो ताकेरू जल्दी से गोमजा को बी की ओर फेंक देता है और खुद तालाब में गिर जाता है और अपने मन में कहता है, दूसरों को बचाते हुए तो मैं खुद की ही जान ले रहा हूँ। तभी उसे गॉड की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे कहता है, तुम इस दुनिया को काफी ज्यादा बेहतर कर रहे हो और साइड इफेक्ट से ज्यादा तुमने इस दुनिया को फायदा ही दिया है। असल में जब से तुम इस दुनिया में आए हो जहाँ पर सब कुछ ठीक ही हुआ है, चाहे कुछ चीजें बिगड़ी भी है पर कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रहा हूँ। और वही ताकेरू को तो लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, तो वो अपने जिंदगी के हर एक पल को याद करता है जब से वो इस वर्ल्ड में आया है। तभी वहाँ पर वही सेक्रेट बीस्ट आ जाता है, जो कि ताकेरू को उसी तालाब में से निकाल कर बचा लेता है। वो सेक्रेट बीस्ट ताकेरू को बताती है कि काफी सालों पहले मैंने इस लैंड को बचाया था डिवाइन फ्लावर बनाकर, पर अपनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से मैं खुद एक स्टैचू बन गई। और जब ताकेरू इस तालाब में गिरा, जो उसके पास आइवर फ्लावर था वो तालाब में मिल गया, जिस कारण इसका पूरा पोजीशन खत्म हो गया और सेक्रेट बीस्ट वापस से रिवाइव हो गई। फिर जब वो नीचे आते हैं तो ताकेरू को पता चलता है कि सिर्फ वही है जो इस पेगासस को देख सकता है और उसे सुन सकता है। इसके बाद वो पेगासस ताकेरू का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाती है और वो लोग गोमजा को भी उसके घर वापस पहुँचा देते हैं। इसके बाद वो सब कैसल में जाते हैं, जहाँ पर वो लॉर्ड की वाइफ को एंटीडोट बनाकर पिला देते हैं, जिससे उसकी वाइफ पूरी तरह ठीक हो जाती है। जो देखने के बाद वो सब काफी खुश होते हैं। इसके बाद हमें उसी विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताकेरू उनके लिडास फ्रूट यानी कि सॉस का इस्तेमाल करके उनको खाना खिलाता है, जो उनको काफी पसंद आता है। तो ताकेरू उनको कहता है, मैं ये लिडास फ्रूट तुमसे खरीदना चाहता हूँ और जो प्रॉफिट होगा उससे इस फ्रूट को एक्सपेंड कर दूंगा। यानी कि अगर ये फ्रूट बेलकाई में फेमस हो जाता है तो इससे तुम सब विलेज वालों को काफी फायदा होगा और तुम्हारा ये फ्रूट फेमस हो जाएगा। जो सुनने के बाद चीफ काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो वापस जाने की तैयारी करते हैं। तभी आसमान में से वही पेगासस आ जाती है, जिसे अब क्ले भी देख पा रहा था। वो पेगासस गॉड ताकेरू से कहती है अब से वो उसके साथ उसकी जर्नी पर जाएगी। ऐसा बोलने के बाद वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जो देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। और वो ताकेरू से कहती है कि उसे भी तो एक घोड़ा चाहिए था, तो वो उसके लिए हॉर्स राइडिंग का काम कर देगी। जो सुनकर ताकेरू कहता है, मुझे घोड़ा तो चाहिए था, पर घोड़े के तौर पर एक गॉड, और वो भी मेरी पार्टी के तौर पर, तो क्या ये सब अलाउड भी है। इसके बाद अगले सीन में ताकेरू बेलकाइम किंगडम में जाने के बाद ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और कहता है, मैं जो आपको सीजर बनाने के लिए कहा था तो वो आपने बना दी। जिस पर वो उसे कहता है, जो और तुमने हमें दिया था उसका इस्तेमाल करके हमने स्वॉर्ड बनाई और फर्स्ट प्राइज जीत लिया, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक काफी स्पेशल सीजर बना रहा हूँ जो कभी किसी ने भी नहीं देखी। इसके बाद ताकेरू अपने मेंबर्स के साथ वापस गिल्ड में जाता है, जहाँ पर उसे अरियाना मिलती है और उसे कहती है, हर साल हमारे गिल्ड में एक फेस्टिवल होता है जिसमें गैदरर हिस्सा लेते हैं।
और मटेरियल्स ढूंढते हैं, तो हम चाहते हैं कि ताकेरू भी इसमें हिस्सा ले। और ये रिक्वेस्ट खुद बेलकाइम के लॉर्ड ने की है, तो ताकेरू को मजबूरी में इस रिक्वेस्ट को मानकर इस कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ता है। फिर कुछ दिन बाद काफी सारे कॉम्पिटिटर्स गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर गिल्ड मास्टर उनको बताता है लॉर्ड अपनी वाइफ को एक काफी स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं, क्योंकि काफी समय से लॉर्ड की वाइफ की हालत काफी खराब थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इसलिए तुम सब रेनबो शिप इकट्ठा करोगे और इसमें कोई भी गैदरर किसी और की मदद नहीं लेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि हर एक गैदरर का स्किल कितना ज्यादा अच्छा है। और इसमें तुम अपने पार्टी मेंबर्स की भी मदद नहीं ले सकते और जीतने वाले को काफी बड़ा प्राइज मिलेगा। फिर ताकेरू बी को पूनी के सहारे छोड़कर रेनबो शिप को ढूंढने के लिए चले जाता है और सबसे पहले वो लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके रेनबो शिप की किताब को ढूंढ लेता है और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन और रेनबो शिप की लोकेशन पता कर लेता है। फिर ताकेरू सब कुछ पता करने के बाद रेनबो शिप की लोकेशन पर चले जाता है, जहाँ पर उसे काफी सारी रेनबो शिप्स मिलती है, पर उनको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ताकेरू अपने स्किल का इस्तेमाल करके उनको अपने पास बुला लेता है और ताकेरू की रिक्वेस्ट पर सारे शिप्स उसे अपना वूल दे देते हैं। फिर सारा काम करने के बाद ताकेरू वापस जाने लगता है और रास्ते में उसे एक काफी बड़ा ड्रैगन भी दिखता है। फिर ताकेरू बेलकाइम गिल्ड पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे पहला प्राइज मिल जाता है। अगले सीन में ताकेरू से गिल्ड मास्टर बात करता है। वो उसे कहता है हम सब तुम्हारी रैंक बढ़ाकर FB कर रहे हैं, क्योंकि तुम तो अपनी रैंक नहीं बढ़वा रहे और लो रैंक होने के बाद तुम्हारा काम अच्छा भी हो फिर भी तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते, तो हम सब मिलकर तुम्हारी रैंक बढ़ाकर FB यानी कि ऑलराउंडर कर रहे हैं, जिससे तुम्हें अच्छे काम के एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे और ये हम सब का डिसीजन है। तो ताकेरू उनकी बात मानकर अपनी रैंक FB करवा लेता है। तभी वहाँ पर अरियाना आ जाती है, जो कि बताती है इस टाउन में एक काफी बड़ा फॉरेस्ट बॉम्ब आ गया है, जो जाने के बाद ताकेरू और क्ले उसे मारने के लिए चले जाते हैं। पर जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उनको पता लगता है कि ये फॉरेस्ट बॉम्ब ब्रोलाइट का है, जो कि वो ताकेरू के लिए लाई है। पर ताकेरू के पास अब पेगासिस है। ब्रोलाइट ताकेरू के पास आने वाली होती है, तभी उसे उसमें से बदबू आने लगती है। तो ताकेरू जल्दी से अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे साफ कर देता है और उस फॉरेस्ट बॉम्ब पर भी क्लीन मैजिक यूज कर देता है, जिससे डर कर वो जमीन के अंदर चले जाता है। और यहाँ पर ब्रोलाइट भी ताकेरू की टीम में आ जाती है और उसे बताती है कि उसका रैंक अब A हो गया है। ब्रोलाइट ताकेरू से यहाँ पर मदद मांगने के लिए आई थी। वो उसे बताती है कि उसकी सिस्टर लुतिकारा घर से भाग गई है, जिसे वो ढूंढ नहीं पा रही। तो वो यहाँ पर ताकेरू से उसकी मदद मांगने के लिए आती है, ताकि वो अपनी सिस्टर को ढूंढ सके। और वो ताकेरू को पूरी कहानी बताती है कि उसकी सिस्टर को श्राइन की मेडिड बनने के लिए चुना गया था, ताकि वो अगले लीडर्स को जन्म दे सके। और उसकी शादी भी होने वाली थी, जो कि हमारी एल्फ जात का ट्रेडिशन चलता आ रहा है। पर उसने कहा वो शादी एक शर्त पर करेगी, अगर उसे एक व्हाइट पेगासिस दे दिया जाए तो वो शादी कर लेगी। पर जब ब्रोलाइट उसके लिए व्हाइट पेगासिस लेकर जाती है, उससे पहले ही उसकी सिस्टर घर से भाग जाती है। इसके बाद वो सब ब्रोलाइट की मदद करने के लिए उसके विलेज यानी कि एल्फ विलेज जाने लगते हैं, जहाँ का रास्ता सिर्फ एल्फ को ही पता होता है। रास्ते में पूनी ताकेरू से कहती है तुम्हें ब्रोलाइट से सावधान रहना होगा, मुझे उस पर शक है। फिर जब वो एल्फ विलेज जाते ही उन पर एरो से हमला किया जाता है। फिर वो सब सामने आ जाते हैं। वो ब्रोलाइट पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। वो उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर के लोगों को यहाँ पर लाने की, खासकर ऐसे क्रिएचर्स को जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये लोग पूनी की भी बेइज्जती करते हैं, जो सुनने के बाद पूनी को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अपने ठंडे शौक से हमला कर देती है। फिर ताकेरू उनको कहता है तुम सबको हमसे घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक एडवेंचरर है। ऐसा बोलकर वो सब उसे अपना गिल्ड बैच भी दिखाते हैं, जो देखने के बाद वो सब उन पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें अपने घर ले जाने लगते हैं। रास्ते में ब्रोलाइट उनको बताती है कि वो एक हाई एल्फ है और हाई एल्फ होने के बावजूद उसने रूल्स को तोड़ दिया और इस विलेज से भाग गई, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। और ब्रोलाइट को भी इसका पछतावा था और वो काफी दुखी हो जाती है। तो ताकेरू और बाकियों के समझाने पर वो रिलैक्स फील करती है। इसके बाद वो सब घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो ब्रोलाइट के बड़े भाई से मिलते हैं, जो साइज में उससे भी ज्यादा छोटा था। तो वो उन लोगों को बताता है कि हम बस नाम के ही हाई एल्फ है, असल में हम सब कष्ट है और ये कष्ट कभी खत्म नहीं होगा। जो सुनने के बाद ब्रोलाइट रोने लगती है और वो कहती है कि वो इस कष्ट को खत्म कर देगी। तो उसका बड़ा भाई उसे चुप करवाता है और ताकेरू को कहता है
मेरे भाई ने तुम्हें तंग किया तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और यहाँ पर ताकेरू को पता चलता है कि ब्रोलाइट एक लड़का है, जो जाने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ब्रोलाइट उसे बताती है वो एक लड़की तो है पर थोड़ा सा लड़का भी। इसके बाद ताकेरू उन लोगों से पूछता है कि यहाँ का माना काफी ज्यादा डेंस है, ऐसा क्यों है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ताकेरू से कहता है तुम्हें कैसे पता चला। फिर ताकेरू अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक स्टोन बनाता है जिस पर वो उसे हाथ रखने को कहता है। तो वो ताकेरू की बात मानकर स्टोन पर अपना हाथ रख देता है और कहता है स्टार्ट, जिससे वो स्टोन आसमान में चले जाता है और इस पूरे विलेज के माना को बैलेंस कर देता है, जिस कारण सभी पहले से बेहतर महसूस करते हैं। जो देखने के बाद ब्रोलाइट का भाई ताकेरू को सीधा अपनी एंशिएंट लैंग्वेज दिखाने के लिए ले जाने लगता है, जिसे ताकेरू आसानी से पढ़ लेता है। वो कहता है इसमें लिखा है कि जब आसमान में अंधेरा आएगा तब जो ये सेक्रेड ब्लड है वो गायब हो जाएगा और ये पूरा टाउन खत्म हो जाएगा। पर जब एक बंदा आएगा जिसका ब्लड बाकियों से अलग होगा, वो इस जगह को फिर से पहले की तरह हेवन बना देगा। ब्रोलाइट के बड़े भाई को लगता है कि ताकेरू ही वो डिफरेंट ब्लड है जो कि इस जगह को फिर से हेवन बना देगा। अगले सीन में ताकेरू ब्रोलाइट से इसी कर्ज के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर एक और हाई एल्फ आ जाती है जो कि ताकेरू को इस कर्ज के बारे में बताती है। ये कर्ज सबसे पहले बच्चों में आया जिससे उनकी ग्रोथ पर काफी बुरा असर पड़ा। इसके बाद इनकी पूरी ब्लड लाइन भी कर्स्ट हो गई, जिस कारण इस हाई एल्फ का बच्चा पैदा होते ही मर गया। और आजकल तो हाई एल्फ के बच्चे जन्म लेते ही कुछ ही दिनों में मर जाते हैं और इस हाई एल्फ का बच्चा भी ऐसे ही मर गया। जो जाने के बाद ताकेरू भी दुखी हो जाता है। इसके बाद ताकेरू यहाँ की क्वीन से मिलता है। क्वीन ताकेरू की मैजिकल पावर्स को महसूस कर पा रही थी और उसके ऑरे को भी देख पा रही थी। वो ताकेरू का शुक्रिया करती है यहाँ के माना को बैलेंस करने का। फिर ताकेरू उनको कहता है कि मुझे शक है कि यहाँ पर एक काफी बड़ा डीमन अवेकन हुआ है, जिस कारण यहाँ का माना काफी ज्यादा बढ़ गया। तो मैं उस मोस्टर को खत्म करना चाहता हूँ। बाद में ताकेरू अपनी पार्टी से कहता है कि डिफरेंट ब्लड मैं नहीं हूँ, असल में तुम हाई एल्फ बाहर के लोगों से शादी नहीं करते और अपनी फैमिली में ही शादी कर लेते हो, जैसे कि क्वीन ने अपने जुड़वा भाई के साथ शादी करके किया। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि तुम हाई एल्फ के जेनेटिक्स ऐसे ही कमजोर हो जाते हैं। अगर तुम इस बीमारी से बचना चाहते हो तो उन हाई एल्फ से शादी करो जो कि यहाँ के ना हो, किसी और विलेज लैंड के हो। जो सुनने के बाद ब्रोलाइट रोने लगती है और कहती है मतलब असल में हमारा क्लैन कर्स्ड ही नहीं था, पर सभी लोग अभी भी परेशान थे क्योंकि हाई एल्फ का ट्रेडिशन है कि वो अपनी फैमिली में ही शादी करते हैं और ये अचानक ही नहीं बदला जा सकता। तो ताकेरू की रिक्वेस्ट पर पूनी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है ताकि पूनी जो कि एक गॉड है वो एल्फ के गॉड से बात करके इस परेशानी को खत्म कर दे। फिर वो सब एल्फ गॉड को ढूंढने का डिसीजन लेते हैं पर वो उसे नहीं ढूंढ पाते। तो फिर वो यहाँ के गिल्ड में जाने का डिसीजन लेते हैं जहाँ पर उनको एल्फ गॉड के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। फिर वो सहारा गिल्ड में जाते हैं जहाँ पर उनको एक रिक्वेस्ट दिखती है जिसमें कैट जैसे दिखने वाले मशरूम को इकट्ठा करना था, पर यह काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर काफी सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स रहते हैं और वहाँ पर माना भी काफी ज्यादा इनबैलेंस्ड हो गया है। तो ताकेरू और इसकी टीम डिसीजन लेते हैं कि वो सब वहाँ पर जाकर एल्फ गॉड को ढूंढेंगे। अगले दिन वो उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आगे बढ़ते ही क्ले और ब्रोलाइट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उनको सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। तो ताकेरू अपनी बनाई हुई दवाई उनको देता है जिससे वो दोनों ठीक हो जाते हैं। फिर वो एक गुफा में जाते हैं जहाँ से काफी ज्यादा माना निकल रहा था। तभी उन पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आकर हमला कर देते हैं। तो ताकेरू सबसे पहले सभी मॉन्स्टर्स को एक खुली जगह में लेकर जाता है जहाँ पर वो उन सब पर एक खतरनाक हमला करता है जिससे सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाने पर उनको एक अल्टर और उसके नीचे वही कैट मशरूम मिलते हैं। अल्टर के पीछे वाली दीवार टूटी हुई थी जिसे देखकर ताकेरू सोचता है ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ कि जब मैं उस एंशिएंट ड्रैगन के साथ बी को फ्री कर रहा था और उस वक्त काफी ज्यादा एनर्जी निकली थी। तभी ऊपर से उन पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है जो साइज में काफी बड़ा था और इस मॉन्स्टर ने तो अपने एक बार से किंगडम को खत्म कर दिया था। तो अब सभी एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सबसे पहले क्ले और बी उस पर हमला करते हैं जिससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मॉन्स्टर खुद को बार बार हील कर रहा था। ताकेरू देखता है कि इस मॉन्स्टर की आइस भी नहीं है तो ये हम सबको कैसे देख पा रहा है।
तभी उसकी नजर मॉन्स्टर के एंटीना पर पड़ती है, जिससे वो हर एक को सेंस कर रहा था। तो फिर वो उस मॉन्स्टर के एंटीना को काट देते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं पता चलता, जिसका फायदा उठाकर सभी उस पर हमला करके उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और इस मॉन्स्टर के यहाँ पर काफी सारे अंडे थे, जो कि एक किंगडम को खत्म करने के लिए काफी है। तो ताकेरू अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारे अंडे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद सारा काम करने के बाद वो गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर पूनी उनको बताती है कि वो यहाँ पर एल्फ गॉड की प्रेजेंस को महसूस कर पा रही है। तो वो उसे फॉलो करते हुए आगे जाने लगते हैं, और आगे जाने पर उनको काफी सारे एल्फ्स दिखते हैं, जो कि यहाँ पर छिप कर रह रहे थे। और इनमें से एक एल्फ ब्रोलाइट की सिस्टर यानी कि लूथिकारा भी थी। तो ब्रोलाइट जल्दी से अपनी सिस्टर के पास जाती है, और अब उन दोनों को एक साथ देखकर ताकेरू भी खुश हो जाता है। पर तभी वो दोनों सिस्टर्स आपस में ही झगड़ने लगती है, क्योंकि ब्रोलाइट की सिस्टर उसे बिना बताए घर से भाग गई थी। पर तभी ताकेरू उन दोनों की फाइट को रुकवाता है। फिर रात को ताकेरू सबके लिए खाना बनाता है। खाना खाने के बाद ताकेरू के पास लूथिकारा आती है, जो कि उसे अपनी डॉटर दिखाती है, यानी कि लूथिकारा ने यहाँ पर ही शादी कर ली है। लूथिकारा उसे बताती है कि जब वो श्राइन में कैद थी, तब हमेशा ब्रोलाइट उसे मिलने के लिए आती थी और उसे पूरे दिन की कहानी सुनाया करती थी या सुनाया करता था। उसे लगा कि उसकी शादी ब्रोलाइट से होगी, पर ब्रोलाइट हाई एल्फ निकले, जिस कारण लूथिकारा की शादी ब्रोलाइट से नहीं हो पाई और वो अपने घर से भाग गई और यहाँ आकर शादी कर ली। ताकेरू भी उसके डिसीजन से खुश था और उसे कहता है तूने बिल्कुल सही किया। अगले दिन वो फिर से एल्फ गॉड को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर ब्रोलाइट अपनी सिस्टर के पास ही है। तभी अचानक उनके सामने स्पिरिट किंग यानी कि एल्फ गॉड आ जाता है। तो उसे देखकर पूनी उसे कहती है तुम्हें अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, जिस पर वो गॉड भी उसे कहता है तुम भी तो काफी समय से पत्थर बनकर रिलैक्स कर रही थी। इसके बाद वो सब एल्फ गॉड को लेकर वापस घर जाते हैं, जहाँ पर लूथिकारा एल्डर्स को अपनी डॉटर भी दिखाती है, जिसे देखकर वो सब उस पर काफी गुस्सा होते हैं। तो लूथिकारा उनको दिखाती है कि कैसे उसकी डॉटर बिल्कुल सेहत में ठीक है और वो बिल्कुल हेल्दी पैदा हुई है। वो सब ऐसे ही जानने लगते हैं। तभी पूनी वापस एल्फ गॉड को समन कर देती है, जिसे देखकर सभी अपनी लड़ाई को रोक देते हैं। तो अब एल्फ गॉड उनको समझाता है कि मैंने इतने अच्छे से एंशिएंट लैंग्वेज में सब कुछ लिखा था जो तुम नहीं समझ पाए। तुम सब कष्ट नहीं हो, बस अपनी फैमिली में ही शादी करने के कारण तुम सब इतने कमजोर हो गए हो। इसके बाद वो सब एक मीटिंग रखते हैं और वही दूसरे तरफ ताकेरू अपनी टीम के साथ वापस बेलकाइम जाने का डिसीजन लेता है, और वो कहता है कि ब्रोलाइट को भी अपने साथ लेकर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मीटिंग में उसका रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें उसे परेशान किए बिना यहाँ से चले जाना चाहिए। और अब सारी परेशानी भी खत्म हो गई है, तो शायद वो अपने घर में ही रहेगी। फिर अगले दिन वो सब जाने की तैयारी कर लेते हैं और वो लोग उनको गुड बाय करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर ब्रोलाइट उनसे कहती है कि तुम सब कुछ दिन और नहीं रुक सकते यहाँ पर, जिस पर ताकेरू से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब हमेशा दौड़ते रहेंगे, जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तब हमें बुला लेना। जो सुनने के बाद ब्रोलाइट काफी रोने लगती है। अगले दिन में वो सब बेलकाइम किंगडम पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले ताकेरू उसी ब्लैक स्मिथ की दुकान पर जाकर अपने लिए सीजर ले लेता है। और इसके एक मंथ बाद ताकेरू अपने टीम मेंबर से कहता है कि अब मैं ओशिन को देखना चाहता हूँ, जिसकी लोकेशन क्ले को पता है। तभी वहाँ पर ब्रोलाइट आ जाती है, जो कि यहाँ पर वापस ताकेरू की टीम में रहने का डिसीजन लेती है। और यही चीज उसके लोग भी चाहते हैं कि ब्रोलाइट पूरी दुनिया घूमे। और वहाँ पर उन सबको गॉड भी देख रहा था, जो कि ताकेरू के काम से काफी खुश है। वो कहता है ताकेरू तुमने तो एक पूरी प्रजाति को ही बचा लिया, तुम काफी अच्छा काम कर रही हो और ऐसे ही करते रहना। और वही ताकेरू अपनी टीम के साथ हर एक पल को याद करता है जब से वो इस वर्ल्ड में आया है, और अगले एडवेंचर के लिए तैयार हो जाता है, और खास करके अपने टेस्टी खाने के लिए। इसके बाद वो सब ओशिन पहुंच जाते हैं, जहाँ का खाना उन सबको काफी पसंद भी आता है। और इस एनिमे का सीजन 1 यही खत्म हो जाता है। अगर गैस आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।